दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, उस चैप्टर का हम लोग पैकिंग की प्रगुणता पढ़ने वाले हैं। मतलब कैसे पैकिंग की प्रगुणता निकाली जाती है घनाकार सेल में, पिंड केंद्रित सेल में और फलक केंद्रित सेल में। अभी तक मैं आपको इकाई सेल के प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो घनाकार सेल मतलब सरल सेल, पिंड केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल। इन सारी बातों को मैं विस्तार से समझा दिया हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो बुआ, इसमें हमें जानना है पैकिंग की प्रगुणता। एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगा, यह हमारी गारंटी है। देखो पैकिंग की प्रगुणता किसे कहते हैं? तो पैकिंग की प्रगुणता में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में जितने परमाणु होंगे उन सभी परमाणु का आयतन अब बटा इकाई सेल का आयतन, आपको ये निकालना है। अगर ये निकल गया, देखो ये पैकिंग की प्रगुणता का सूत्र क्या होगा, क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन अब बटा इकाई सेल का आयतन, अब गुना क्या हो जाएगा भैया, तो गुना 100 हो जाएगा। यानी संपूर्ण क्रिस्टल के आयतन में, संपूर्ण क्रिस्टल के आयतन में इकाई सेल से भाग कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, पैकिंग की प्रगुणता निकल जाएगा। हालांकि इसका कोई खास डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक है ना। तो पैकिंग की प्रगुणता का सूत्र आपको याद रखना बस है, क्रिस्टल में परमाणु का कुल आयतन गुना बटा इकाई सेल, गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पैकिंग की प्रगुणता 3 तरह के सेलों में करी जाती है। कौन कौन सा इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? सरल घनाकार सेल, पिंड केंद्रित घनाकार सेल और तीसरा होता है फलक केंद्रित घनाकार सेल। ये 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं। अब देखो एक एक हम लोग समझते हैं। सरल घनाकार सेल किसे कहते हैं? अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा कर लिया हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल्स है, चाहे इकाई सेल है, ये इकाई सेल है मान लीजिए। ठीक है ना। अब भैया हमारे पास ये इकाई सेल है, तो जिस इकाई सेल के सिर्फ जालक बिंदु पर ही मतलब कोना पर ही कण होंगे, जालक बिंदु पर ही कण होंगे, वो कहलाएगा आपका कौन सा, सरल सेल। और दूसरा का बात है जिनके जालक पर ही कण होगा, मतलब देखो समझो यहाँ पर केवल जिनके जालक पर कण होंगे, मतलब जिनके कोनों पर सिर्फ कण होंगे, वो कहलाएगा सरल घनाकार सेल। लेकिन जिनके कोनों पर तो हो, मतलब जालक के कोनों पर भी हो, चाहे जालक बिंदु पर भी कण हो और साथ उसके केंद्र में भी कण हो, तो वो कहलाता है पिंड केंद्रित सेल। पिंड का मतलब एकदम केंद्र में, पिंड केंद्रित सेल। तो कहने का मतलब क्या होगा, जालक पर भी होनी चाहिए, केंद्र में भी होनी चाहिए। लेकिन फलक केंद्रित सेल में क्या होता है कि भैया फलक केंद्रित सेल में कोना पर भी होगा, केंद्र में भी होगा और हर फलक में भी क्या होगा, एक एक कण होगा। ये होता है फलक केंद्रित सेल। तो होता है सरल सेल में कितने परमाणु होते हैं? देखो अभी परमाणु की मैं चर्चा कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पर सरल घनाकार सेल किसे कहते हैं? सरल घनाकार सेल किसे कहते हैं? एक ऐसा इकाई सेल जिसके सिर्फ जालक बिंदु पर ही कण होते हैं, वो कहलाएंगे सरल घनाकार सेल। और जिनके जालक बिंदु पर भी कण हो, केंद्र पर भी कण हो, वो कहलाएगा पिंड केंद्रित सेल। ठीक है ना। और जिनके केंद्र पर भी कण हो, जालक पर भी कण हो और फलक पर भी कण हो, तो वो कहलाएगा फलक केंद्रित सेल। ठीक है ना। तो जिनके से केवल जालक पर कण होंगे वो कहलाएगा सरल सेल, जिनके जालक और केंद्र पर भी कण हो वो कहलाएगा पिंड केंद्रित सेल, और जिनके जालक, केंद्र और फलक पर भी कण हो वो कहलाता है फलक केंद्रित सेल कहलाता है। अब इसकी परमाणु की चर्चा करो। देखो बुआ क्या होता है, इसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इसमें 8 परमाणु क्या करेंगे, 1/8 भाग से संजा करते हैं। यानी इकाई सेल में जो टोटल परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, 1 परमाणु होते हैं। ये इकाई सेल नहीं, सरल घनाकार सेल में, सरल सेल में, इसको शॉर्ट में SC के नाम से जानते हैं। क्या इसको सिंपल सेल कहते हैं। ठीक है ना। SC सरल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। SSC भी इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा देखो, इसमें क्या होता है कि पिंड केंद्रित सेल में कोना पर तो 8 गो होता है, तो 8 1/8 से संजय करेगा, एगो केंद्र में चला आता है, एक कितना, इसमें 2 परमाणु हो जाते हैं। यानी अगर इसमें लेकर चलेंगे पिंड केंद्रित घनाकार सेल में परमाणु लेकर चलेंगे तो 2 परमाणु होते हैं। लेकिन इसमें कितना परमाणु हो जाते हैं, कोनों वाला तो रहबे करेगा, फिर 6 गो इसमें क्या होता है, फलक रहता है, 1/2 से संजय करता है। अब देखो यहाँ पर ये तो रहेगा, 1 परमाणु कोना पर लेकर चलेंगे। ठीक है ना। 6 फलक रहेगा, 6 गुना 1/2 से संजय करेगा, 3 होगा। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका, 3 1 4। इसमें जो परमाणु होंगे ना वो कितना परमाणु होते हैं, 4 परमाणु हो जाते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट में आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछेगा सूत्र प्राप्त करने के लिए कि सरल घनाकार सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे, चाहे पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे, फलक केंद्रित घनाकार सेल में क्या ज्ञात करना, पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे। ऐसे आपके लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन करता है। अब यहाँ से आपको ये याद रखनी है कि सरल घनाकार सेल में 1 परमाणु, इसको शॉर्ट में SC कहते हैं। पिंड केंद्रित घनाकार सेल में 2 परमाणु, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, BCC कहते हैं। ठीक है ना। अब फलक केंद्रित घनाकार सेल में 4 परमाणु, इसको हम लोग FCC के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा समय बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो अब इसमें पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करनी है। आपको ये समझ में आ गई सरल घनाकार सेल क्या है, पिंड केंद्रित घनाकार सेल क्या है, फलक केंद्रित घनाकार सेल क्या है।
ये सारी बातें समझ में आ गई ना। देखो जिनके जालक पर कण होंगे केवल जालक पर, वो कहलाएगा सरल सेल। जिनके जालक और केंद्र पर कण होगा वो कहलाएगा पिंड केंद्रित सेल। और जिनके जालक, केंद्र और फलक पर भी कण होगा वो कहलाएगा फलक केंद्रित सेल। इसमें 1 परमाणु, इसमें 2 परमाणु और इसमें 4 परमाणु। इसको शॉर्ट में SC, इसको BCC और इसको FCC कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो मैं चित्र लिया हूं, ये सिर्फ देखो कोना पर ही कण लेकर चला हूं, क्योंकि भैया मुझे सरल सेल में, सरल घनाकार सेल में मुझे पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करनी है। अब भैया पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करनी है, करे तो करे क्या। अब देखो सिर्फ क्या है ना, सरल घनाकार सेल में कोने पर परमाणु होते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर क्या किया, देखो ये जो क्रिस्टल लिया हूं ये आपका इकाई सेल है। अब जैसे मैंने ये पिक्चर बनाया, देखो यहाँ पर, अब मैंने इसका एक भाग क्या किया, उठा लिया, ये दूसरा का भाग नहीं मिक्सिंग किया हो, ठीक है ना, ओनली एक भाग उठाया हूं। इसमें भी एक भाग उठाया हूं, इसमें दोनों भाग उठाया गया। देखो ये जो क्रिस्टल उठाया गया है, इसका सिर्फ कोनों पर परमाणु लिया गया है, ठीक है ना। इसके कोनों पर क्या किया गया, परमाणु ले लिया गया है, देख सकते हैं ना। यहाँ पे गोला बनाया गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि देखो इसमें एक परमाणु होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग प्रगुणता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, इसके घन की किनारा देखेंगे। देखो बुआ, मैंने मान लिया जो इकाई सेल है उसका किनारा कितना A है। अगर ये वाला भाग A लिए तो हाई वाला भाग भी कितना लेकर चलेंगे, A लेकर चलेंगे। अगर नीचे वाला भाग A है तो ऊपर वाला भाग भी कितना A, सारा कितना भाग चलेगा, A चलेगा, क्योंकि इकाई सेल में इसमें सब सेम हो जाते हैं। अब यहां समझो, सबसे पहली बात है घन का किनारा ले लिए, लिख लेंगे आप भाषा से, माना कि इकाई सेल का किनारा, ठीक है ना, माना कि इकाई सेल का किनारा क्या है, A है, ठीक है ना। इसलिए A का मान देख सकते हैं आप। देखो वो हाई वाला जो भाग है ना, 2 त्रिज्या से मिलकर बनेगा। एगो इस गोले का त्रिज्या, फिर सटा हुआ है इस गोले का त्रिज्या, यानी एक बार कितना हो जाएगा, 2R, यानी A का मान कितना हो जाएगा, 2R। अगर यहां से R का आप मान निकाल लेंगे, यहां से मैं दिखा देता हूं, या करके, या R को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, यानी R का जो मान होगा हो जाएगा, वो हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो जो सरल घनाकार सेल है उसमें त्रिज्या का मान A/, कितना हो गया, 2 हो गया। कैसे, मैंने देख लिया यहाँ पर, क्योंकि हम मुझे ये निकालना है, ये वाला भाग निकालना है, इसका किनारा A है, तो A का मान कैसे निकालेंगे, दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो A का मान निकलेगा, R का मान ऐसे निकल जाएगा। अब भैया जैसे ही आपका त्रिज्या निकल जाएगा किसी भी सेल में, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन निकाल लेना है। क्या निकालना है, क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन। इसमें देखो सरल घनाकार सेल में कितने परमाणु होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 परमाणु क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर 1 परमाणु का आयतन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 ही परमाणु होते हैं। 1 परमाणु का आयतन, 1 परमाणु का आयतन, तो 1 परमाणु का आयतन, परमाणु कैसा होता है, गोला टाइप का होता है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πRQ होता है। मान पुट करते हैं इसमें, उसके बाद आंसर निकालेंगे फटाक से ना। देखो 4/3 और फिर पाई का मान अभी छोड़ दीजिए, R का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, A/2 का क्या कर देंगे, दी होल क्यू कर देंगे। इसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, 4/3 पाई छोड़ते हैं, फिर देखो यहाँ पर A है, ये 9 मत समझिएगा, A है, A का स्क्वायर करेंगे, Q करेंगे, क्योंकि Q होता है सूत्र ना, A का Q हो जाएगा, 2 का Q कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कटने वाला है, काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर मान क्या बची, जरा सा इसको एक बार देख लेते हैं। देखो ऊपर क्या बचा है, ऊपर पाई बच गया, AQ बच गया, इसको लिख देगा पाई AQ। अब बटा हो जाएगा, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। अब ठीक है ना, ये मैंने इसमें 1 परमाणु था उसका आयतन निकाल लिया। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, उसके बाद इकाई सेल जो है ना उसका आयतन निकालेंगे। तो इकाई सेल क्या है, घन के आकार का, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा Q। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, तो इकाई सेल का आयतन, तो भैया इकाई सेल का किनारा मतलब भुजा A लिए है, तो क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। देखो बुआ, मेन हमें सूत्र पर फोकस करना है और किसी चीज पर नहीं, सूत्र पर फोकस करिए। क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन निकालिए, तो मैंने इस क्रिस्टल में जितना भी परमाणु होता है उस 1 परमाणु होता है, 1 परमाणु का आयतन निकाल लिया। फिर क्या होता है, बटा में इकाई सेल का आयतन, तो इकाई सेल का आयतन सब में आपको AQ लेकर चलना है। अब भैया ये जब दोनों मान निकल गया, सूत्र लगाएंगे, पैकिंग की प्रगुणता आसानी से निकल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम साइड में क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, अभी इसकी प्राप्त करें, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग की प्रगुणता। अब देखो पैकिंग की प्रगुणता का सूत्र होता है क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन। तो क्रिस्टल में 1 परमाणु था, उसका आयतन कितना निकल गया, इसका आयतन निकल गया पाई A का Q/6, ठीक है ना, ये आयतन था। अब बटा क्या होता है, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा, A का Q हो जाएगा। अब गुना में क्या होता है, 100 होता है, यहाँ पर गुना में क्या उठाकर चल देंगे, 100 चल देंगे। अब देखो यहाँ बुआ, सबसे पहले बात है 6 नीचे चलाएगा था, AQ से AQ कटिस हो जाएगा, इसका मतलब π/6 हो जाएगा, π/6 गुना कितना हो गया, 100 हो गया।
ये कहाँ चला है, 6 नीचे चलाया। अब एक काम करते हैं, पाई का मान पुट कर देते हैं जरा सा। देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 नीचे चलाएगा तो 7 गुना कितना होगा 6, गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कटने वाली है उसको काटिए, क्रिया करने वाले क्रिया कर दीजिए। आप एक काम करिए 22 में डबल जीरो बैठा है 100 से गुना कर देंगे 2200 हो जाएगा, और 7 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यानी 2200 बटा कितना आ गया 42 आ गया। 2200 बटा आपका वैल्यू आ गया 42 आ गया। अब इस पर जैसा आप गौर करिए, ठीक है 2200 बटा कितना आ गया 42 आ गया। अब इसको अब क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड के जैसा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, पैकिंग की प्रगुणता निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन ऊपर रख दिया, जितना भी परमाणु थे इसमें एक परमाणु था, एक परमाणु का आयतन। अब बटा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल AQ था AQ, अब AQ से AQ कट गया 6 नीचे चलाया, फिर पाई का मान मैंने पुट किया 22/7, 7 नीचे लाया, यानी 22/7 गुना 6 हो गया, फिर गुना में क्या होगा 100 हो गया। अब देखो 22 गुना 100 क्या कर दिया 2200 बटा 42। अब इसको आप डिवाइड करिए, इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 52.36% आपका आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भरा हुआ स्थान है वो 52% भरा हुआ स्थान है, और खाली स्थान तो 52 में से 100 में से 52 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 100 में से 52 घटाएंगे 48% निकल जाएगा। तो देखो बुआ यहाँ से आपको पूछेगा कि पैकिंग की प्रगुणता सरल घनाकार सेल में ज्ञात करे, तो कुछ नहीं यार, सूत्र याद होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है, हमें पिक्चर बनाना है, कोनों पर पिक्चर, कोनों पर गोला होनी चाहिए। इसमें कितने परमाणु, एक परमाणु होते हैं, सबसे पहले उसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकल जाएगी, एक परमाणु होते हैं, एक परमाणु का आयतन, फिर इकाई सेल का आयतन, दोनों का डिवाइड करेंगे, गुना 100 करेंगे, क्रिया करेंगे, आंसर निकल जाएगी कितने की 52.36% आ जाएगी। हो गया ये कि इसमें सरल घनाकार सेल में निकल गया पैकिंग की प्रगुणता। पैकिंग की प्रगुणता का मतलब क्या होता है, उसमें छेका हुआ स्थान, तो इन गोलों द्वारा छेका गया स्थान कितना परसेंट 52%, इसका मतलब खाली वाला स्थान कितना होगा 48% के आसपास होगी। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन क्या करेगा कि सरल घनाकार सेल में खाली स्थान कितने होते हैं, तो भैया 48% है, क्योंकि भरा 52% है तो खाली कितना होगा 48% होगा। बात सीधी सी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप फोकस करिएगा। अभी हम लोग सरल घनाकार सेल में कैसे, सबसे पहली बात है किनारा ले लिए, त्रिज्या निकाल लिया, क्योंकि देख रहे थे एक बार निकालेंगे तो 2r हो जाएगा, नहीं किनारा का मान 2r होगा। यहाँ से मैंने r का मान निकाल लिया, इसमें एक परमाणु होता है, एक परमाणु का आयतन निकाल लिया, एक परमाणु किस टाइप का, गोले टाइप का होता है, गोले का मैंने सूत्र लगा दिया आयतन का 4/3 πr3 मैंने मान पुट किया, मान इतना निकल गया, इकाई सेल का आयतन निकाल लिया, ठीक है ना। उसके बाद पैकिंग की प्रगुणता निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, तो यहाँ पर लिखा इकाई सेल का कुल, इकाई सेल में कुल परमाणु का आयतन बटा AQ गुना 100, क्रिया किया 52.36% आ गया। आप 2200 का 42 से भाग करिएगा तो आपका 52.36% आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या निकाले, घनाकार इकाई सेल में निकाल लिए। अब जैसा दूसरे में देखते हैं पिंड केंद्रित घनाकार सेल में, इसमें निकालते हैं हम लोग पैकिंग की प्रगुणता। अब पिंड केंद्रित घनाकार सेल में जरा पैकिंग की प्रगुणता निकालते हैं। अभी आपको इकाई सेल में, ये सरल घनाकार सेल में समझ में आ गई पैकिंग की प्रगुणता कैसे निकालना है। बाबू कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, सूत्र आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, इसमें जितने भी परमाणु होते हैं उसका आयतन, इकाई सेल का आयतन, दोनों का डिवाइड करिए, गुना से 100 करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। सेम यहाँ पर वही करेंगे। देखो ये पिंड केंद्रित घनाकार सेल का पिक्चर है, इसमें पिंड मतलब केंद्र में भी कण, देखो कोना पर भी कण है और क्या केंद्र पर भी कण है, कोने और केंद्र पर कण होते हैं तो वो पिंड केंद्रित घनाकार सेल कहे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। पहले सबसे पहली बात क्या है कि इसका किनारा मान लेंगे। देखो किनारा कितना लेकर चले, टोटल भुजा कितना ए चलेगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ध्यान से आप समझिएगा। माना कि इकाई सेल का किनारा, इकाई सेल का किनारा देखिए, ठीक है ना। मैं मान लिया कि इकाई सेल का जो किनारा चाहिए, इकाई सेल की जो भुजा है वो कितनी है, वो ए है। तो इकाई सेल का आयतन भी लगभग ही निकाल दीजिए, बाद में निकालने से अच्छा है। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन कितने, आयतन इकाई सेल मतलब घन का आयतन कितना, भुजा क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा A का Q। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ये तो होगा लेकर चल दिए। इसमें सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि इसमें 2 गोले होते हैं तो गोले का आयतन निकालना तो पड़ेगा, 2 परमाणु होते हैं, परमाणु गोले टाइप का होता है। तो सबसे पहली बात है, हई वाला जो भुजा है ना, इसका नाम दे दीजिए A, और यहाँ कोना है इसका नाम दे दीजिए C। तो ये विकर्ण है, हमें विकर्णने का काम है, हमें किसका काम है, विकर्णने का काम है। तो वर्ग मान के चलिए, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं सेम है, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र √3 या गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चित्र से लिख देते हैं, चित्र से क्या लिख देते हैं कि AC क्या है, एक वर्ग का विकर्ण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का
विकर्ण, क्योंकि ये जो आकृति है ना ये ए बी नाम देंगे और इसको ए बी सी नाम देंगे। ये जो वर्ग टाइप का दिखाई देता है चित्र, ठीक है ना, इसमें विकर्ण का सूत्र लगाते हैं। वर्ग के विकर्ण का सूत्र √3 गुना भुजा, तो भुजा कितना लेकर चले, ए लेकर चले। और वर्ग का विकर्ण यहाँ पर क्या है, एसी है। क्या है, एसी। तो एसी बराबर कितना होगा, √3 गुना ये हो गया। अब देखो एसी देखी जाए तो इसमें 4 गो त्रिज्या है, एगो यहाँ, 2 गो अंदर, एगो यहाँ पर है, 4 गो त्रिज्या है। यानी एसी का जो मान है वो 4r रखेंगे तो √3 या गुना ए हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर त्रिज्या का मान निकालेंगे तो √3a, अब बटा में ही चलाएगा 4। तो यहाँ से जो त्रिज्या का मान निकल गया वो √3a या बटा कितना आ गया, 4 आ गया। कैसे, सबसे पहली बात मैंने चित्र में देखा कि ये विकर्ण है। भैया वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना ए होता है, मतलब √3 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण एसी है, एसी रख दिया, एसी का बल 4 हो जाएगा। देख सकते हैं 1 आर यहाँ अंदर, 2 आर, एगो यहाँ पर 3 गो यानी 4r, यानी 1 2 3 1 हो जाएगा 4 आर, ठीक है ना। बराबर कितना, √3 है। अब यहाँ सार का मान निकालेंगे, 4 गुना में कहाँ चला, बटा में, यानी त्रिज्या का मान निकलेगा √3 है बटा कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें जो त्रिज्या का मान आएगा वो कितना आएगा, इतना चलाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको त्रिज्या का मान निकलेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 परमाणु होते हैं, दोनों परमाणु का क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। क्यों, इसमें 2 परमाणु होते हैं ना, निकाल लीजिए जरा सा इसका आयतन। लिखते हैं दोनों परमाणु का आयतन, दोनों परमाणु का आयतन, दोनों परमाणु का आयतन। अब भाई 2 परमाणु होता है, 2 गुना 1 परमाणु का आयतन लिखना पड़ेगा। परमाणु गोल टाइप का होता है तो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यू लिखेंगे। अब यहाँ देखो 2 गुना है 4/3 फिर पाई का मान अभी छोड़ दीजिए आप, गुना आर है। आर का मान आप कितना निकाल लिए, आर का मान निकाला है √3a, अब बटा हो गया 4, इसका कर देंगे दी होल क्यू। यहाँ पर क्रिया संबल के करिए जरा सा, ठीक है ना। हाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा सा है 2 का गुना कर देते हैं किससे, 4 से करते हैं तो 4 गुना 8/3 हो जाएगा, ठीक है ना। गुना पाई है तो पाई, गुना √3 का 3 बार गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। ए का क्यू करेंगे, ए क्यू हो जाएगा। अब बटा 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब क्यू कर लिया। अब यहाँ कटने वाला काट है, 3 से 3 कटिस हो जाएगा, हाई 8 से 8 कटिस होगा, 8 8 64। अब यहाँ पर जैसा फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बची क्या, तो पाई बच गया, √3 बच गया, ए क्यू बच गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे पाई √3a3। अब बटा में क्या बच गया, सिर्फ 8 बच गया, तो ये वाला वैल्यू बच गया। अब ये वाला वैल्यू बच गया तो हम इसका क्या निकालेंगे, पैकिंग की प्रवणता निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोनों परमाणु का आयतन मैंने निकाल लिया। जब दोनों परमाणु का आपका आयतन निकल गया तो आप पैकिंग की प्रवणता निकालेंगे। अब भैया देखो यहाँ पर कैसे निकालना पैकिंग की प्रवणता, सूत्र आपको याद होनी चाहिए। पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग की प्रगुणता। तो पैकिंग की प्रगुणता का सूत्र क्या होता है, क्रिस्टल में कुल आयतन, परमाणु कुल 2 आयतन होता है, 2 परमाणु होते हैं, इनका आयतन निकालेंगे। इनका आयतन कितना है, तो पाई √3a का क्यू, अब बटा में चलाएगा 8, और इसका होल बटा क्या होता है, इसका यहाँ नीचे लिखते हैं जैसा। इस पैकिंग की प्रगुणता बराबर क्या होता है, क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन, तो कुल परमाणु का आयतन, अब बटा में इकाई सेल होता है, तो इकाई सेल का आयतन शुरू में निकाल चुके ए क्यू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए का क्यू लिख देंगे। अब यहाँ गुना में कितना होता है, सूत्र 100 होता है, ठीक है ना। अब जैसे इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर साइड में बढ़ा रहा हूँ, आप लोग साइड में समझिए ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, अभी देखो ए क्यू से ए क्यू क्या हो गया, कटिस हो गया, ठीक है ना। यहाँ से चलाएगा 8 है नीचे। अगर इसको हम लोग देखते हैं तो बचेगा पाई √3 बचा ऊपर, ये ना बचा खाली ऊपर बच गया पाई √3, अब बटा में आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। इस चीज को आगे बढ़ाइए। पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 नीचे चलाएगा, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22 गुना √3 का मान कितना रखेंगे, √3 का मान 1.732 रख देंगे। अब बटा में 8 था, यहाँ पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 नीचे चलाएगा। अब देखो यहाँ पर 22 का इससे गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 22 का गुना में तो 100 आपको लेकर चलना ही है। क्या करना है, गुना में आपको 100 लेकर चलना ही है। अब सोचिए 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो दशमलव के बाद वाला जो 2 अंक है वो पहले चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आप ध्यान से इस चीज को, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्रिया आपको आनी चाहिए। तो 22 गुना ये हो जाएगा 1 दशमलव नहीं होगा, 100 से मैं क्या करता हूँ, इसमें गुना कर देता हूँ, तो 173 दशमलव हो जाएगा 2, यानी 2 को जो अंक है ना 7 ये चलेगा, दशमलव से पहले चलाएगा क्योंकि 100 से गुना कर दिया। और नीचे क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा आपका। ओके, अब इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ाइए। 22 का आप इतना से गुना करिए, 22 का आप इतना से क्या करिए, गुना करिए। मैं साइड में आपको गुना करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 का अगर 2 से गुना करेंगे, यही पर करता हूँ, 22 का अगर 2 से गुना करेंगे तो 22 44 4 बचेगा, ठीक है ना। अब 22 है 66 और 4, 66 और 4 70 का सोना, हाथ में बचेगा 7, ठीक है ना। 22 7
दो सते 14, 2 सते 14, 154, 22 सते 154 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 154, 6 60 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ भी 0 बचेगा और हासिल बच जाएगा 16 बचेगा, तो 22 16 हो जाएगा 28, 22 और 16 हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 दशमलव के बाद एक अंक था, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक बैठाएंगे, ठीक है ना, यहाँ 4 हो जाएगा। अब बटा में 56 है तो 56। अब देखिए जैसा आपका क्रिया सही है कि नहीं, 22 का आप 1.732 से गुना करके देखिएगा आपका आंसर कितनी आ रही है, ठीक है ना, क्लियरली आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना समझ में आई, क्रिया करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार कितना आ रही है, ठीक है। अब चलो इतना आ गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 22 का मैंने क्या किया, गुना कर दिया, बटा में 56 तो 56 है। अब 56 से भाग लगा दीजिए, तो 56 से इसको भाग लगाएंगे, भाग लगा कर देखिए जैसा, ठीक है ना, वेट करते हैं जैसा हम लोग। देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, क्या किया, सबसे पहली बात है इसमें इकाई सेल का किनारा मतलब भुजा मान लिया, उसका आयतन निकालिए। चित्र से मैं देख रहा हूँ कि विकर्ण चाहिए, मतलब वर्ग का विकर्ण लगा दिया, √3 गुना भुजा, यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लिया। फिर क्या किए, दोनों परमाणु का आयतन, दोनों इसमें 2 परमाणु थे, 2 परमाणु का आयतन मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, यहाँ तक निकाल लिया। फिर पैकिंग की प्रवणता का सूत्र लगा दिया, क्या होता है क्रिस्टल में कुल परमाणु का आयतन, अब बटा होता है घन गुना, बटा होता है इकाई सेल का आयतन गुना 100 होता है। फिर मैंने क्या किया, AQ से AQ कट 8 नीचे चला, 8 नीचे चला यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अब जैसे पाई का मान रखा 7 नीचे चला है, और √3 का मान 1.73 रख दिया, गुना कितना है 100 है, 100 से गुना किया, आपका यहाँ दशमलव का 2 अंक वाला इधर चला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना कर दिया 3800, 4 आ गया, बटा 56 आ गया, ठीक है ना। अब 56 से आप क्या करिए, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, मतलब भाग लगा दीजिए। देखिए आपका आंसर जो है ना क्लियरली कितना आ जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर 56 से भाग लगाएंगे वो 68.02% चला आएगा, कितना जगह 68.02% भाग लगा कर देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने क्या प्राप्त करवा दिया आपको, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रवणता ज्ञात करवा दिया। ये थ्योरी में आपको पूछेगा, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन करेगा कि पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो बाबू आपको सरल घनाकार सेल में बोले चाहे पिंड केंद्रित घनाकार सेल में बोले, आपको ऐसे ही प्राप्त करना। मेन सूत्र आपको समझ में आनी चाहिए, वो कौन सा सूत्र है, तो क्रिस्टल में कुल परमाणु आपको निकालना है, फिर इकाई सेल का आयतन निकालना है, दोनों का डिवाइड करो, गुना 100 करो, आंसर निकल गई। इसमें मैंने क्या किया, एक परमाणु था, एक परमाणु का पहले आयतन निकाला, इकाई सेल का आयतन निकाला, दोनों को डिवाइड किया, गुना 100 किया, आपका आंसर निकल गया था। इसमें मैंने क्या किया, इसमें 2 परमाणु होते हैं, दोनों परमाणु का आयतन, इकाई सेल का आयतन निकाल लिए, क्यों भाग किए, गुना 100 किए, आपका आंसर निकल के चला, कितना आ गया 68.02% चली आई। तो मैंने किसमें प्राप्त कर दिया आपको, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में। अब उसी तरह से हम लोग क्या करें, फलक केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रवणता आप ज्ञात करते हैं। फलक केंद्रित घनाकार सेल में जरा सा पैकिंग की प्रवणता निकालते हैं। अभी तक हम लोग सरल घनाकार सेल, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में हम लोग पैकिंग की प्रवणता निकाल लिए, अब फलक केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रवणता निकालते हैं। भैया इसमें पैकिंग की प्रवणता कैसे निकालेंगे, देखो बुआ, इसमें हम लोग निकाले थे तो 52% लगभग आया था पैकिंग की प्रवणता, मतलब भरा हुआ स्थान 52%, इसका मतलब इसमें खाली स्थान कितना 48%, इसमें आ गया 68 पॉइंट कुछ परसेंट भरा हुआ भाग आ गया, इसका मतलब इसमें खाली वाला जो स्थान होगा वो लगभग 32% हो जाएगा। अब इसमें जरा सा निकालते हैं पैकिंग की प्रवणता कितनी आएगी, मतलब भरा हुआ स्थान कितना आएगा क्रिस्टल में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी सेम वैसे ही करना है, बस आपको याद रखना है इसमें कितने परमाणु होते हैं, 4। मैंने इसमें 1 परमाणु था तो 1 परमाणु का आयतन निकाला, इसमें 2 परमाणु था तो 2 परमाणु का आयतन निकाला, इसमें 4 परमाणु होते हैं, 4 परमाणु का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले इसका किनारा कितना लेकर चलेंगे, ए लेकर चलेंगे, ए लेकर चलेंगे, ए लेकर जितना भी भुजाएं इसमें होगी ए हो जाएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं साइड से आपको समझा रहा हूँ, इसका निकालना हो, ठीक है ना। यहाँ मान कर चलते हैं, जरा सा मान लिया मैंने, यहाँ पर माना कि इकाई सेल का जो किनारा है, इकाई सेल का किनारा, मान ले कि इकाई सेल का किनारा कितना ए है, इसलिए इकाई सेल का आयतन भी निकाल रहा हूं, इकाई सेल का आयतन, ठीक है, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन बाबू क्या होता है, भुजा क्यू, इसका मतलब ए का क्यू लिख देंगे। अब इस पिक्चर में जरा सा देखिए, देखो यहाँ पर भी 4 त्रिज्या, एक यहाँ पर आर होगा, इस गोले के अंदर 2 गो आर, एक यहाँ पर आर है, इसका मतलब अगर मान लीजिए इसका नाम ए और इसका नाम सी देते हैं, यानी AC का जो मान लेकर चलेंगे वो 4R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 गो अंदर गोला, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ एगो और 2 गो अंदर, एगो यहाँ पर, ठीक वही पिक्चर है, बस फलक केंद्रित में फलकों में कौन उठाकर हमें चलना था। देखो यहाँ फलक में क्या किया गया, एक केंद्र उठाकर चला गया, इसमें केंद्र में उठाएगा तो इसमें फलक में उठाया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है कि एगो यहाँ त्रिज्या, 2 गो अंदर त्रिज्या, एगो यहाँ पर त्रिज्या, आर मतलब 4 गो त्रिज्याएं हो जाएंगी, यानी AC का मान जो है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो भैया एक वर्ग अगर इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ कौन कितना का बनेगा, 90 का बनेगा, 90 का बनेगा तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस का मतलब क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर लेकर चलेंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, अब बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पर देखते हैं AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो सारा भुजा ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, भुजे का स्क्वायर, वही लेके चलेंगे ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर AC का मान निकालेंगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चित्र से
क्या लिख सकते हैं चित्र से, क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर हो सकता है 2A स्क्वायर। कैसे बाबू, मैंने आपको समझा दिया, या 90 डिग्री कौन बनेगा, क्योंकि सारा क्या है एक वर्ग के समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब भी ए हो जाएगा आधार भी हो जाएगा, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी AC स्क्वायर का मान 2A स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर समझो AC क्या है, तो AC का मान इस पिक्चर से कितना 4R है, तो AC का मान यहाँ पर रख देंगे 4R, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या आ रही है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, है कि नहीं, चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर फोकस करो, जैसा यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ 4R बचेगा, यहाँ हो जाएगा √2A हो जाएगा। कैसे, मैंने स्क्वायर हटा दिया, इस पर रूट चढ़ गया, क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, तो 2 का तो रूट बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन A स्क्वायर तो A स्क्वायर का रूट A निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ देखो R को छोड़कर 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, यानी √2A अब बटा में चलाएगा 4। इसको जब आप ब्रेक करिएगा ना तो 4 को आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, √2A अब बटा 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 गुना आप 4 को इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 गुना √2 गुना √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे √2 वाला ऊपर वाला काट देना था। अब यहाँ समझो √2 का √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, है कि नहीं है, और 2 का 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब भाई √2 से √2 कटिस हो जाएगा, इसलिए हमारा क्लियरली यहाँ पर R का मान निकलेगा A बटा 2√2 निकल गया। क्या निकल गया, त्रिज्या जो है ना फलक केंद्रित सेल में वो A बटा 2√2 यहाँ पर क्या हो गया, मेरा निकल गया, ठीक है। ये त्रिज्या मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया बाबू, सबसे पहले मैंने काम क्या किया, इसमें देख लिया कर्ण का स्क्वायर सूत्र लगा दिया, AC स्क्वायर का मान निकाल लिया। AC स्क्वायर का जैसे ही मान इतना आया, मैंने AC का मान 4 रख दिया, यहाँ पर क्रिया करना शुरू कर दिया, त्रिज्या मेरा निकल गया A बटा 2√2 निकल गया। अब जैसे ही त्रिज्या निकल गया, मैं क्या निकालूंगा, इसमें कितने परमाणु, 4 परमाणु, चारों परमाणु का आयतन निकालूंगा। क्या करूंगा, चारों परमाणु का मैं यहाँ पर आयतन निकालूंगा। साइड में आप समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 परमाणु का आयतन, 4 परमाणु का आयतन। तो 4 परमाणु का आयतन निकालने के लिए 4 गुना 1 परमाणु का आयतन हमें करना पड़ेगा, है कि नहीं है। देखो 4 गुना 1 परमाणु का आयतन करेंगे तो 1 परमाणु का आयतन गोला होता है, गोले का 4/3 पाई r3, ठीक है। अब मान पुट करते चलिए, ये हो जाएगा 4 का 16 बटा 3 हो जाएगा, अब गुना पाई का मान छोड़िए, अब गुना r है, गुना r त्रिज्या कितना निकाल लिया, यहाँ पर त्रिज्या देखो निकला है यहाँ पर A बटा 2√2 का दी होल क्यू करेंगे। अब यहाँ पर मान निकालते चलिए, 16 बटा 3 गुना पाई छोड़िए, गुना यहाँ पर A का क्यू कर देंगे, 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ समझो क्लियरली सुना रहा हूँ मैं, 2√2 का 3 बार गुना करना है, यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, 2√2 फिर 2√2 गुना 2√2 है, 2 का तो 3 बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, √2 का 3 बार गुना करेंगे तो वहाँ से 2 निकलेगा, गुना 1 √2 रह जाएगा, यानी 8 दूना 16, 16 इंटू हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी 16√2 ये निकल जाएगा। अब क्लियरली यहाँ पर 16 से 16 आपका कटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 से 16 आपका कटिस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया पाई ए क्यों बच गया, पाई ए क्यों बच गया, 3√2 बच गया, 3√2 हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, यानी चारों परमाणु का जो आयतन निकाल लिया पाई ए क्यू बटा 3√2 आ गया। अब जैसे ही चारों परमाणु का आयतन निकाल लिया, मैं सूत्र अप्लाई करूंगा पैकिंग की प्रगुणता का, लिख लेंगे यहाँ पर पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग की प्रगुणता, पैकिंग की प्रगुणता का सूत्र क्या होगा, जो भी गोला है उसका टोटल परमाणु का आयतन, 4 गोला था उसका परमाणु का आयतन टोटल हो जाएगा पाई ए क्यू अब बटा हो जाएगा 3√2, इसका होल बटा में इकाई सेल का आयतन, तो इकाई सेल का आयतन कितना ए क्यू है, तो ए क्यू रख देंगे, गुना में चलेगा 100 है, ए क्यू से ए क्यू कटिस होगा क्योंकि ये वाला नीचे चलाएगा। अब इस चीज को जरा सा आगे बढ़ाइए हम, ठीक है ना, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे समझते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाई का भी मान पुट कर देते हैं, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, ध्यान दो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, 7 नीचे चलाएगा 7 इसके संग चलाएगा, तो यहाँ पर 22 अब बटा में चलाएगा, बटा में यहाँ 7 रखेंगे तो 7 गुना हो जाएगा 3। अब यहाँ एक चीज समझो √2 है, यहाँ √2 है, तो √2 का हम इसका क्या करते हैं मान पुट करते हैं, √2 का मान कितना होता है 1.414, पाई का मान मैंने कितना 22 अब बटे 7, ये 3 है तो 3 और √2 का मान 1.41 रख दिया, गुना 100 है तो मैंने इसका मान क्या रख दिया 100 रख दिया। अब यहाँ पर जैसा आप क्रिया करिए, इसका कुछ नहीं है, थोड़ा सा और बचा है, इसमें मेन क्रिया है, क्रिया करने आना चाहिए आपको बस। देखो यहाँ पर अब यहाँ समझो 22 का 100 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू 2200 हो जाएगा, है कि नहीं है, 2200 होगा कि नहीं होगा, 22 में 100 से गुना करेंगे तो ये 2200 अब बटा में देखो है 17 की 21, 21 का आप 1.41 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं गुना कर दे रहा हूँ,
1.414 मतलब 1414 का गुना करेंगे किससे 21 से करेंगे। अब देखो 4 1 4 1 4 दूना 8 1 दूना 2 4 दूना 8 1 दूना 2। अब यहाँ 4 8 1 9 4 2 6 8 1 9 2 यानी लगभग 2900 यानी यहाँ पर 29,654 आ रही है। दशमलव के बाद 2 अंक है। अब यहाँ पर देखो 2 अंक बैठा देंगे हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा 296.94 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। 100 से मैं गुना कर दिया हूँ। अब आप नीचे वाला 296 से आप भाग करिए इसको। अब जैसे ही इसका भाग करेंगे इसका भरा हुआ जो स्थान आएगा ना वो देखो कितना आ जाएगा इसका भरा हुआ स्थान। जैसे ही हम क्या 2200 में 296 से भाग करेंगे इसका भरा हुआ स्थान 74.06% चलाएगा। यानी इसमें जो भरा हुआ स्थान पैकिंग प्रगुणता जो निकल जाएगी वो 74.006% चलाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकल सकते हैं इसमें पैकिंग प्रगुणता निकाल सकते हैं। मैंने कैसे पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करी, अब इस चीज पर आप फोकस करो ना भैया। मैंने कैसे ज्ञात करी, देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें 4 परमाणु, चारों परमाणु का आयतन निकाल लिया। फिर इकाई सेल का आयतन मैं शुरू में ही निकाल लिया, दोनों का डिवाइड किया, गुना 100 किया, क्रिया की आंसर निकल गई। सब में ऐसे ही करना है, सब में ऐसे ही करना। फिर से एक बार समझिए, देखो यहाँ पर सरल घनाकार सेल, पिंड केंद्रित घनाकार सेल और इसमें फलक केंद्रित घनाकार सेल। अब पहले समझने वाली बात यह है कि इसमें कितने परमाणु 1, इसमें कितने परमाणु 2, इसमें कितने परमाणु 4। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक परमाणु का आयतन निकाला, फिर इकाई सेल का आयतन निकाल लिया, दोनों का डिवाइड किया, गुना 100 किया, इसका निकल गया पैकिंग प्रगुणता, ठीक है ना। इसमें भी वही किया, 2 परमाणु का आयतन निकाला, फिर इकाई सेल का आयतन निकाला, दोनों का डिवाइड किया, गुना 100 किया, निकल गए। इसमें भी वैसे ही किया, मैंने 4 परमाणु का आयतन निकाला क्योंकि इसमें 4 परमाणु होते हैं, 4 परमाणु का आयतन निकाला, फिर इकाई सेल का आयतन, दोनों का डिवाइड किया, गुना 100 किया, निकल गई। अब यहाँ पर शॉर्ट में अगर समझा दूं ना आपको, शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं आप, देखो यहाँ पर इसमें जो पैकिंग की प्रगुणता आई थी 52 पॉइंट कुछ % आई थी, ये आई थी किसमें, इसमें भरा हुआ स्थान इतना था। इसका अगर सोचो यहाँ पर कि अगर भरे हुए स्थान 52% है तो इसमें खाली स्थान कितना 48% के आसपास आएंगी। अब इसमें मैंने 68 पॉइंट कुछ % निकाला था, 68 पॉइंट कुछ %, 06% लगभग लेकर चलिए, ठीक है ना, 02%, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ आया था। इससे में मतलब नहीं है, मेन इससे मतलब है। तो भरा हुआ स्थान इसमें 68% है, इसका मतलब खाली स्थान कितना 32% के आसपास आएंगे। इसमें कितना निकाल लिया 74% मैंने निकाल लिया, 74.06%। तो इसका मतलब इसमें खाली स्थान कितना हो गया 26% के आसपास हो गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा कि सरल घनाकार सेल में कितने % खाली स्थान होते हैं, तो भैया 48%। इसमें पूछेगा कितने % खाली स्थान होते हैं 32%। इसमें पूछेगा कितने % खाली स्थान होते हैं 26% के आसपास। आपको 25 पॉइंट कुछ भी दे सकता है लेकिन 26% के आसपास आपको जाना है। अब यहाँ से ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन कर सकता है कि सरल घनाकार सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे, और उसके बाद पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे, फलक केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग की प्रगुणता ज्ञात करे। ये तीनों आपका पूछ सकता है 5 नंबर के लिए, याद रखिएगा। तो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही करेगा कि कितना भरा हुआ स्थान है, इसमें 52%, इसमें 68%, इसमें 74%। खाली स्थान इसमें देख सकते हैं 48%, इसमें 32%, इसमें 26%। इस तरह से मैंने आपको क्या किया, पैकिंग की प्रगुणता को क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हर जगह शेयर करिए क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दोष पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय दोष पढ़ेंगे, उसमें शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष की विस्तार से चर्चा करते हुए फिर मिलेंगे।